हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे प्रमुख कृषि उत्पादन, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पहली जो फसल है वो है गेहूं। तो गेहूं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। गेहूं मध्य अक्षांशों तथा शुष्क उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों के निवासियों का प्रिय भोजन है। और देखो, जो पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार इसकी खेती विगत 7000 वर्षों से हो रही है। तो सबसे पहले तो गेहूं 7000 वर्षों से इसकी लगातार खेती हो रही है, जो कि पुरातात्विक साक्ष्यों से हमें पता चला है। इसका भौगोलिक जो वितरण है वो मध्य भारत से लेकर दक्षिणी फिनलैंड तक एवं मध्य अमेरिका से अल्बर्टा कनाडा तक पाया जाता है। यानी कि इसका भौगोलिक वितरण काफ़ी विस्तृत है। यानी कि मध्य भारत से लेके और दक्षिणी फिनलैंड यानी कि यूरोप तक फैला हुआ है, और साथ ही मध्य अमेरिका के जो देश है वहाँ से संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के अल्बर्टा तक ये फैला हुआ है। जो विभिन्न जलवायु दशाओं में गेहूं की अनुकूलनशीलता के कारण संभव हुआ है। यानी कि इतने विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र पे फैलाव इसका कि विभिन्न जलवायु दशाओं में गेहूं की अनुकूलनशीलता के कारण ही ये इतने विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र पे फैल सका है। अब इसकी उत्पत्ति की कुछ भौगोलिक दशाएं हैं और कुछ आर्थिक दशाएं हैं। तो सबसे पहले कि अनुकूलनशीलता के बावजूद भी गेहूं की खेती प्रतिकूल जलवायु दशाओं में नहीं की जा सकती। यानी कि हम पिछली स्लाइड में बात कर रहे थे कि इसका जो भौगोलिक वितरण है वो काफ़ी विस्तृत है, कि ये मध्य भारत से लेके और यूरोप तक फैला हुआ है, इस साथ ही मध्य अमेरिका से कनाडा तक फैला हुआ है। तो ये इसकी जो विस्तृत है ये उसकी विभिन्न जलवायु दशाओं में अनुकूलनशीलता के कारण है। लेकिन अनुकूलनशीलता होने के बावजूद भी प्रतिकूल जो जलवायु दशाएं हैं उसमें गेहूं की खेती नहीं की जा सकती। इसके उगाते समय 10 डिग्री सेल्सियस औसत मृदु तापमान तथा पकते समय 19 डिग्री सेल्सियस तापमानों की आवश्यकता होती है। और देखो, जो उत्तम गेहूं के लिए तीव्र मौसमी परिवर्तन हानिकारक होता है। यानी कि अचानक से मौसम परिवर्तन होना इसके लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। गेहूं को 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है, किंतु सिंचाई की सहायता से इसे 25 सेंटीमीटर से भी कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाया जा सकता है। तो देखो, अगर सिंचाई की व्यवस्था है तो इसको 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में भी उगा सकते हैं। लेकिन पकते समय वर्षा का होना हानिकारक सिद्ध होता है। और ये तो देखो, आप सभी गेहूं तो उगाते हो, फसलों के बारे में मुझे इतना बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी कृषक फैमिली से ही हो। तो देखो, जब गेहूं एकदम पक्के तैयार होते हैं और उस टाइम अगर बारिश हो जाती है तो पूरे के पूरे गेहूं जमीन से लग जाते हैं और वो ख़राब हो जाते हैं, उसका दाना भी ख़राब हो जाता है। तो पकते समय या इसको में बारिश बहुत नुकसानदायक होती है। और जब इसमें पुष्पन के समय, या हम कहें कि जब इसमें उसके फूल आते हैं उस समय, यानी कि जब इसमें वो बालियां आती है और उसमें दाने पड़ते हैं, उसको हम पुष्पन बोलते हैं। तो उस समय पाला और पकने के समय ओलावृष्टि फसल नष्ट कर देती है। अब देखो, ऐसे क्षेत्रों में दीर्घ अवधि तक सूखा पड़ने पर गेहूं का उत्पादन घट जाता है। यानी कि बहुत लंबे टाइम तक अगर गेहूं में पानी नहीं दिया जाता है तो उसका उत्पादन कम हो जाता है। गेहूं के लिए सूक्ष्म गठन वाली यानी कि बारीक मिट्टी, उर्वरक मिट्टी आवश्यक होती है। और इसके लिए जो बलुई दोमट मिट्टी है वो सर्वोत्तम होती है। और देखो, जो रूस के स्टेपी प्रदेश में चरणोजम मिट्टी मिलती है या काली मिट्टी है वो इसके लिए उपयुक्त है। अब देखो, अगला क्या होता है कि गेहूं की फसल भूमि से उर्वरक जो तत्व होते हैं उनको शोषण कर लेती है। अतः इसके लिए खाद्यों या हम कहें नाइट्रेट या फास्फेट उर्वरकों की आवश्यकता होती है। अगला है कि गेहूं की खेती के लिए समतल भूमि होनी चाहिए जिस पर मशीनरी का व्यापक रूप से प्रयोग किया जा सके। मंद लहरदार भूमियां सर्वोत्तम गेहूं उत्पादक क्षेत्र हैं। यानी कि समतल भूमि की आवश्यकता होती है, बलुई दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। अब इसकी कुछ आर्थिक दशाएं भी है। देखो, गेहूं की खेती अत्यधिक यंत्रीकृत होती है
और विकसित देशों में तो हमने जो वाणिज्यिक अनुत्पादन कृषि देखी थी, उसमें तो हमने देखा था कि जो गेहूं प्रमुख फसल थी उसकी, और उसमें खेतों से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, उत्तम बीज, उर्वरक, रोगनाशक, मशीनरी, सिंचाई आदि का वैज्ञानिक ढंग से प्रयोग किया जाता है। मशीनरी के प्रयोग के लिए विस्तृत फार्मों का होना आवश्यक है, जो कम आबादी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब देखो, प्रोत्साहनकारी सरकारी नीतियां कृषि को प्रोत्साहित करती है। सरकारी उर्वरकों पर सब्सिडी, उत्तम बीज, सिंचाई, विद्युत आपूर्ति आदि सुविधाएं प्राप्त करती हैं। इसके साथ ही किसानों को अपने उत्पादों का उचित मूल्य भी मिलना चाहिए, और नकदी फसलों से स्पर्धा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गेहूं एक खाद्यान्न फसल है, तो इसकी नकदी फसलों से तो स्पर्धा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गेहूं की किस्में। तो देखो, इसको जलवायु विभिन्नता के कारण विभिन्न देशों में विभिन्न समयों पर इसको बोया जाता है। तो फसल बोने और काटने के समय के अनुसार गेहूं दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है शीतकालीन गेहूं, जो कि नवंबर में उगाकर और अप्रैल मई तक काट लिया जाता है। दूसरा है बसंतकालीन गेहूं, जो बसंत ऋतु में बोकर ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में ही काट लिया जाता है। तो जो शीतकालीन गेहूं है, उत्तरी गोलार्ध में हम जो गेहूं बोते हैं वो रबी की फसल के रूप में नवंबर में बोते हैं और अप्रैल मई में काट लेते हैं, तो वो होता है शीतकालीन गेहूं। एक होता है बसंतकालीन गेहूं, जो बसंत यानी कि फरवरी के आसपास बोकर और ग्रीष्म ऋतु में काट लिया जाता है। ये जो उच्च अक्षांश होते हैं उनमें होता है। गेहूं को कोमल तथा कठोर एवं लाल तथा सफेद रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है। अब देखो, जो कोमल और सफेद गेहूं है वो आर्द्र प्रदेशों में, तथा लाल तथा कठोर गेहूं मध्य अक्षांशों के शुष्क प्रदेशों में उगाया जाता है। गेहूं उत्पादक क्षेत्र विविध भौगोलिक, आर्थिक एवं सामाजिक कारकों द्वारा प्रस्तुत सीमाओं के भीतर गेहूं की खेती व्यापक रूप से शीतोष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधों में निर्वाह तथा वाणिज्यिक, यानी कि गेहूं की जो खेती होती है वो निर्वाह तथा वाणिज्यिक दोनों स्तरों पर की जाती है। चीन, भारत, इटली आदि अधिकांश देशों में गेहूं की खपत स्थानीय मांग की आपूर्ति के लिए होती है, यानी कि वहाँ पर जो गेहूं का उत्पादन किया जाता है उसका स्थानीय मांग अधिक होती है, तो उसका खपत वहीं हो जाती है। लेकिन वाणिज्यिक दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया तथा फ्रांस बड़े उत्पादक देश हैं। और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, इनमें क्या होता है, उत्पादन अधिक होता है और आबादी कम है, तो इसके कारण ये देश अधिकांश उत्पादन का निर्यात कर देते हैं। अब देखो, हम इसके उत्पादक क्षेत्र पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एशिया में गेहूं उत्पादन। तो एशिया में गेहूं उत्पादन चीन, जो कि विश्व का बृहत्तम गेहूं उत्पादक देश है। और देखो, चीन में विश्व का 16%, एशिया का 40% गेहूं उत्पादित होता है। यहाँ इसके 5 प्रमुख उत्पादक क्षेत्र में, जिसमें पहला आता है मंचूरिय के मध्यवर्ती मैदान, दूसरा है लोइस भूमि के उत्तरी पश्चिम में आंतरिक मंगोलिया। अब देखो, ये सभी क्षेत्र आपको मिलेंगे जब आप मैप में जाओगे, मैप को देखोगे तो मैप में आपको ये जो जगह है उनको देखना है। हांगो तथा उसकी सहायक नदियों की निम्न भूमियां, उत्तर पश्चिम की लोइस भूमि, यांगतीसी की मध्यवर्ती घाटी, ये चीन के प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र हैं। इसमें से जो पहले हैं मंचूरियन के मध्यवर्ती मैदान और लोइस भूमि के उत्तरी पश्चिम में आंतरिक मंगोलिया, यहाँ बसंतकालीन गेहूं होता है, जबकि लास्ट वाले 3 में शीतकालीन गेहूं उगाया जाता है। भारत द्वितीय बृहत्तम गेहूं उत्पादक है विश्व में, और इसके 2 प्रमुख क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं कि एक तो सतलज गंगा का जलोढ़ मैदान, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के भाग हैं। दूसरा आता है काली मिट्टी का प्रदेश, जिसमें गुजरात, आंध्र प्रदेश आदि। लेकिन गेहूं के जो यहाँ पर औसत प्रति हेक्टेयर उपज है वो कम है भारत में। एशिया के 3 और देश हैं, जिसमें पाकिस्तान के जो पंजाब और सिंध प्रांत प्रमुख उत्पादक हैं। टर्की में अनातोलिया पठार गेहूं का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, और एक है कजाकिस्तान।
अगला आता है उत्तरी अमेरिका में गेहूं उत्पादन। संयुक्त राज्य अमेरिका। अब देखो यहाँ पर 4 प्रमुख क्षेत्र है, जिसमें पहला आता है उत्तरी पेरी प्रदेश का कठोर लाल बसंतकालीन गेहूं क्षेत्र। दूसरा आता है नेब्रास्का, कनसास, कोलोराडो, टेक्सास तथा ओक्लाहोमा। अब देखो ये सब नाम आपको याद करने पड़ेंगे, साथ में आपको मैप भी देखना है, यानी मानचित्र में आपको ये जगह भी देखनी है। नाम याद करने से कुछ नहीं होगा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जगह कहाँ पर है। मिसौरी, इंडियाना, इलिनोइस, ओहो, पश्चिमी न्यूयॉर्क, यहाँ कोमल शीतकालीन गेहूं। चौथा है कोलंबिया पठार, वाशिंगटन, इदाहो और ओरेगन राज्य। अब देखो मोंटाना, उत्तरी डकोटा तथा कंसास प्रधान गेहूं उत्पादक राज्य हैं यूएसए के। अगला है कनाडा। जो कनाडा के पेरी है वो विश्व के प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र हैं, और यहाँ शीत गेहूं के 2 प्रधान क्षेत्र है, जिसमें पहला है बसंतकालीन गेहूं क्षेत्र जो मैनिटोबा, सस्केचुआन तथा अल्बर्टा में होता है। शीतकालीन गेहूं ओंटारियो तथा क्यूबेक प्रांत में होता है। यहाँ का जो सस्केचुआन प्रांत है उसका कनाडा का वो अग्रणी गेहूं उत्पादक प्रांत है, और विनिपेग विश्व का अग्रणी गेहूं एकत्रण केंद्र है। यानी कि दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने हैं, सस्केचुआन और विनिपेग। अगला आता है यूरोप। यूरोप में गेहूं उत्पादन, तो यूरोप में रूस सबसे पहले आता है। रूस, तो रूस यूरोप का बृहत्तम है तथा विश्व का तीसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है, और यहाँ पर गेहूं की पेटी का विस्तार जो यूरोपियन रूस है उसके पश्चिमी तथा दक्षिणी भाग से लेकर और पश्चिमी साइबेरिया तक है। फ्रांस, तो ये रूस का द्वितीय बृहत्तम गेहूं उत्पादक देश है, पहला रूस है, द्वितीय फ्रांस है। पेरिस बेसिन, एक्विटेन बेसिन, निचली लॉयर नदी, ये 3 इसके प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र हैं। जर्मनी, जर्मनी में उत्तरी जर्मनी तथा डैन्यूब घाटी गेहूं के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। इटली, इटली में पो बेसिन, लोम्बार्डी मैदान, इमिलिया तथा सिसिली द्वीप। अब देखो इसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी कि लोम्बार्डी का मैदान कहाँ है। ये क्वेश्चन काफी बार कंपटीशन में भी पूछा जाता है। साथ ही जो सिसिली द्वीप है वहाँ पर ज्वालामुखी भी है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी है जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े थे। तो ये सब कहाँ है, इटली में है। तो ये भी आपको याद करना और मैप में देखना ही जरूर। ये स्थान जब भी याद होंगे आपको जब आप मैप में देखते रहोगे, प्रैक्टिस करोगे मैप पे। यूनाइटेड किंगडम, यॉर्क, लिंकन तथा नॉरफॉक प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र हैं। अगला आता है ऑस्ट्रेलिया में गेहूं उत्पादन। तो ऑस्ट्रेलिया में देखो यहाँ पर जो भी विशाल फार्मों पर गेहूं की यांत्रिक कृषि की जाती है, और यहाँ के 2 प्रमुख क्षेत्र है। एक तो जो इसके दक्षिण पूर्व में है मर्रे डार्लिंग बेसिन, और दूसरा है इसके दक्षिण पश्चिम में जो भूमध्य सागरीय प्रदेश है। तो ऑस्ट्रेलिया में नीचे की साइड दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी दोनों प्रदेश में गेहूं का उत्पादन होता है। और देखो गेहूं की यहाँ पर क्या होता है कि आबादी कम है और आदि जो कृषित भूमि है उस पर गेहूं ही उगाया जाता है, तो इसका ये गेहूं का अग्रणी निर्यातक देश भी है। कौन? ऑस्ट्रेलिया। और जापान और यूनाइटेड किंगडम इसके प्रमुख ग्राहक। अगला आता है दक्षिणी अमेरिका में गेहूं उत्पादन। तो अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, उरुग्वे तथा पेरू अधिकांश स्थानीय उपभोग के लिए गेहूं उत्पादन करते हैं। यानी कि दक्षिणी अमेरिका में गेहूं का उत्पादन होता है, लेकिन अधिकांश से क्या करते हैं, अपने स्थानीय उपभोग या उपयोग के लिए गेहूं का उत्पादन करते हैं। सबसे पहले आता है अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना में देखो एक ला प्लाटा नदी को घेरते हुए अर्धचंद्राकार पंपा प्रदेश में गेहूं की विस्तृत खेती होती है, और इस जो क्षेत्र है इसको अर्जेंटीना की गेहूं की पेटी भी कहा जाता है। यहाँ देखो अच्छा सुप्रवाहित है, यानी कि यहाँ पर पानी इकट्ठा नहीं होता है, लहरदार भूमि है, मर्द शीतकाल तथा कोशन ग्रीष्मकाल जो कि गेहूं के उत्पादन के लिए आदर्श दशाएं हैं। साथ ही यहाँ पर लोएस मूल की मिट्टियाँ मिलती है। तो ये सब चीज़ें इसको गेहूं की पेटी में उपलब्ध होती है, आवश्यक उसको भौगोलिक दशाएं मिलती है, तो इसलिए यहाँ पर
गेहूं का उत्पादन काफी होता है। फिर है अफ्रीका के भी देश में इसी में ऐड कर दिए, जिसमें मिस्र, अल्जीरिया, दक्षिणी अफ्रीका, मोरक्को, ट्यूनीशिया, इथोपिया, सूडान तथा केन्या अफ्रीका के प्रमुख गेहूं उत्पादक देश हैं। नेक्स्ट आता है कि इसका अंतरराष्ट्रीय व्यापार। तो देखो, विश्व के अधिकांश देश गेहूं उत्पादन करते हैं तथा इसका अंतरराष्ट्रीय व्यापार महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि देखो, एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है तो इसका उत्पादन भी सभी देश करते हैं लगभग, लेकिन जो मूल्य की दृष्टि से अंग्ल अमेरिका में कौन से आते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा, अर्जेंटीना तथा ऑस्ट्रेलिया प्रमुख निर्यातक है। जो कनाडा है वो अपने कुल गेहूं उत्पादन का लगभग 2/3 निर्यात करता है। ऑस्ट्रेलिया तथा अर्जेंटीना अपने समस्त उत्पादन का आधा भाग निर्यात करते हैं। इसकी प्रमुख जो आयातक देश है उनमें पश्चिमी यूरोपीय देश, जापान, अनेक अफ्रीकी तथा लैटिन अमेरिकी देश एवं दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश प्रमुख है। अब देखो, ये देश आपको तभी याद होंगे, बहुत सारे ऐसे नए भी देश हैं जिनके नाम आप आज आपने पहली बार सुने हो, लेकिन आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो इसलिए आपको मैप में ये सब देश देखने हैं और आपको प्रैक्टिस करनी है।